हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम चैनल। और आज हम करने वाले हैं एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का मैथ का पीवाई जो कि 2024 में हुआ था, है ना। और 2024 से ही एमपी ईएसबी के एग्ज़ाम कौन एपटेक कंपनी कंडक्ट करवा रही है और इसने पहले के अनुसार अपने पैटर्न बदल दिए, है ना। तो अब हम 2024 के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन है, एक नाव 90 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 10 घंटे में और धारा के साथ 6 घंटे में तय करती है। मतलब वो बोल रहे हैं कि 90 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, ठीक है, और 90 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, ठीक है। किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, है ना। और ये जो है ये धारा के अपोजिट है और नीचे वाला 6 घंटे में धारा की दिशा में है ना। तो यहाँ प्रति आवर कितना आ जाएगा, पर आवर जो आ जाएगी स्पीड 90 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये वाला कितना आ जाएगा हमारा, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल जो होती है, धारा का वेग, धारा का वेग होता है x माइनस वाई अपॉन 2। x क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल, और y क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, है ना। दोनों का अंतर लेके हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो ये हमारा कितना है, ये है धारा की दिशा में 15 है और धारा की विपरीत दिशा में 9 है ना। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6/2, जो कि बराबर हो जाएगा 3 बार कट जाएगा। तो हमारा धारा का वेग कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये वाला। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 18,000 का फ्रिज 9 किस्तों में खरीदा गया, हर किस्त की कीमत कितनी होगी। ये तो ज़्यादा घटिया सवाल दे दिया भाई। 18,000 का है, ठीक है, और 9 महीने में 9 किस्तों में खरीदा गया, तो एक किस्त कितने की होगी, तो 18,000 डिवाइड बाय इतना कर देंगे हम 9, बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2,000 रुपये की पर किस्त हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि 525 रुपये की धनराशि को ABC के बीच 1:15 1/15 1/21 1/35 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उनके हिस्से कितने होंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ए है, बी है ना, और सी है। तो ये कितना है 1/15, ये है 21 और ये है 1/35, है ना। अब इन सब का अगर हम एलसीएम देख लें तो कितना आ जाएगा 15, 21 और 35, है ना। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब 105 से हम सबको डिवाइड कर देंगे तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 15 से 105 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार चला जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा। 21 से 105 को करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 35 से 105 को करेंगे
तो ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारा इनकी इनकम का क्या आ जाएगा, मिलने वाली धनराशि का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बराबर होगा कितना कितना हो जाएगा इनका टोटल, 7 5 12 और 3 15। ठीक है, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 525 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से अगर काटेंगे तो 15 से 3 बार जाएगा 45, बच जाए 75, तो ये 5 बार हो जाएगा। ठीक है, 35 अब हमें निकालना किसका है, तो उनके तीनों के हिस्से। 35 से हम 7 को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो 7 से कटने वाली संख्या कौन सी दिख रही है हमें, डी ऑप्शन वाली है क्या। डी ऑप्शन में अगर देखें तो 7 21 और 7 5 35, तो एक ही कट रही, बाकी तो 7 से कट नहीं रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम 7 को 35 से गुणा करोगे तब भी उतना ही आएगा, 245। 7 5 45, 7 21 और 4 या 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक ही है 245 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा ए और बी 12 दिनों में काम के एक भाग को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये अकेले कितने दिनों में उस काम को समाप्त कर सकता है, तो हम देखते हैं ए बी दोनों मिलकर इसको कितने दिन में, 12 दिन में ख़त्म करते हैं, और बी अकेला इसको कितने 14 दिन में करता है ना। इनकी एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 28 42 है ना, 56 70, कितना आ जाएगा भाई 12। अगर इसको देखें तो 2 का स्क्वायर 12 का क्या आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा है ना, और 14 कितना आ जाएगा 2 × 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 3 और इतना, मतलब ये 4 आ जाएगा, बड़े 3 आ जाएगा और बड़े 7 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए बी की 7 आ जाएगी, 12 कट जाएगा है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, तो ये कितना आ जाएगा 14 अगर कट जाएगा तो ये चला जाएगा 6 बार है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7, ए बराबर कितना आ जाएगा 7 - 6, ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो ये कितने दिन में कर लेगा, मतलब 4 × 3 × 7, एक की एफिशिएंसी से ए कितने दिन में कर लेगा, सिंपल सी बात है, 4 × 12 = 84 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 14,000 है। ठीक है, यदि उनके मूल्य 2, 1 और 4 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। लो, ये रेलवे का है भाई, ये रेलवे का उठा लिया गया, सेम पैटर्न आरपीएफ कांस्टेबल में आया था है ना। तो हम क्या करेंगे, औसत मूल्य 14,000, तो 14,000 इसका टोटल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ठीक है, और यदि उनके मूल्य 2, 1 और 4, तो कुल कितना हो जाएगा, ये किसका निकालना, तो सबसे सस्ती का निकालना, मतलब 1 की वैल्यू निकालना है ना। तो इनका सबको तीनों का ये टोटल कितना हो जाएगा 2 + 1 + 4। ठीक है ना, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1 की वैल्यू निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 और 3 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 से हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर को, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 के हो जाएगा है ना। अब इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6K आ जाएगा, मतलब 6,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो भी अगला है। ठीक है, नंबरिंग छोड़ो। 2 संख्याओं का अनुपात 3 × 4 है तथा
उनका योग कितना है 420 है। ठीक है, दोनों संख्याओं में से किसका मान सबसे अधिक है। तो सिंपल सी बात है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 4 की वैल्यू। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 की वैल्यू निकालना है। तो 420 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 के बराबर है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 बार कट जाएगा, 60 टाइम कट जाएगा और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 240। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पूजा बेला से 13 वर्ष छोटी है। ठीक है, ये पूजा है और ये बेला है। तो बेला ये x है, तो ये x का 13 है ना। यदि उनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 25 आ रहा है, ये बोल रहा है। तो बेला की आयु कितनी है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2x है ना। और मैं इसको 13 को इस साइड ले आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 13 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2x बराबर 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, 2 से मैं काट दूंगा तो ये 6 बार चला जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर 6 है तो बेला की आयु कितनी हो जाएगी, 6 + 13 है ना, मतलब कि 19 साल हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 5,700 रुपये में साइकिल बेचकर 14% का लाभ होता है। ठीक है, यदि लाभ घटाकर 10% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, है ना। ठीक है, लाभ घटाकर 10% कर दिए। कुल मिला के वो बोल रहा है कि अगर 100 की साइकिल है, ठीक है, वो उसको 114% पर बेच रहा है, तब 14 का लाभ हो रहा है ना। अब लाभ सिर्फ 110% हो तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के 100 के बराबर क्या है, तो हम इसकी जगह रखेंगे 5700। ठीक है, ये ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5,700 डिवाइड बाय 114 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 110 से, तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 57 और 114 कैसे कटता है, 19 से कट जाते हैं। तो 19 छिक्का 19 पंचे 95 और 19 छिक्का 114 और 19 तिया 57 होता है। ठीक है, 6 से काट देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 6 पंचे 30, 50। 50 का गुणा किस में कर देंगे, 11 110 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 55,000 आ जाएगा, जो कि 5500 आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे कर सकते थे हम, इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर ऐसे नहीं करना है तो देखो एक और है, इससे अच्छी मेथड है। ठीक है, हमें निकालना था क्या, इसकी वैल्यू निकालना था। ठीक है, 110 की वैल्यू निकालना था। तो अब चूंकि ये तो सारे ऑप्शन हैं वो पूर्ण संख्याओं में है ना, मतलब जो भी संख्या आएगी वो पूरी से कटेगी। ठीक है, जब हमें 110 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, मतलब जो भी संख्या आएगी x जो है वो किसके मल्टीप्लाई से होकर बनी है, 110 के मल्टीप्लाई से होकर बनी है ना, मतलब संख्या जो होगी वो 11 की मल्टीपल होगी, है ना, 11 से वो डिवाइड भी होगी और 11 की मल्टीपल भी होगी। तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो 11 से कट रहा हो। ठीक है, और इस सब में ये देखो, ये 55 है, ये 52 है, इसके नीचे 53 है और इसके नीचे 54 है, और 11 से कटने वाली सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि 55 है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते थे भाई इसको। चलो अब चलेंगे हम अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 4% की हानि पर घड़ी 2400 रुपये में बेच दी। यदि वह 110% का लाभ कमाना चाहता है
तो उस घड़ी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है देखो 4% है ना, ये हानि पर बेची, मतलब इसने 96 पर बेच दिया। ठीक है, 100 की थी, अब उसको क्या करना है, 10% का लाभ कमाना है। ठीक है, 10% का लाभ कमाना मतलब उसको 110 में बेचना है। अब देखो इसको मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो हम इसको सीधे सीधे 11 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे, है ना। 11 का मल्टीपल अगर एक ही ऑप्शन में एक ही होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 11 का मल्टीपल की मेथड क्या होती है, अल्टरनेट का क्या करते हैं, ऑड का ऑड मतलब ऑड डिजिट, ऑड प्लेस का सम माइनस इवन प्लेस का सम, अगर है ना। तो जैसे अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम इन दोनों का सम और इन दोनों का सम लेके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर वो संख्या कट रही है 11 से, तो वही हमारा क्या होता है, 11 का मल्टीपल होता है। तो हम देखेंगे, ये देखो ये 5 और 2 कितना है, 7 है, और 7 + 0 7 है, तो ये कितना बचा, 0 बचा, है ना। और ये 11 से क्या है, डिवाइड है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अगर देख सकते हो तो 2 और 8 ये 10 हो जाएगा, और 6 और 5 11 हो जाएगा, -1 आ रहा है, ये नहीं कटेगा। 5 और 2 7 आ रहा है, और -5 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर -5 आ रहा है, तो -3 आ रहा है, जो कि नहीं कटेगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीता और कमला की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:3। ये सीता है और ये कमला है। ठीक है, 6 वर्ष बाद सीता की आयु 26 वर्ष होगी, 6 वर्ष के बाद। ठीक है, अगर इसमें मैं 6 ऐड कर दूँ बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 6 वर्ष बाद है ना, ये 4x था, ये 3x था, तो हम इसको कैसा करेंगे, अगर मैं 6 घटा दूँ 26 में से 6 घटा दूँ, यहाँ ये 4x में 6 जोड़ के 26 बना है, तो मैं 6 घटा देता हूँ तो 4x की वैल्यू हो जाएगी। 26 में से 6 घटाऊँगा तो ये 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और वो बोल रहा है कि कमला की आयु कितनी है, मतलब 3x की वैल्यू कितनी है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई मैं 3 में कर दूँगा, तो ये आंसर 15 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा जल्दी करेंगे भाई। ठीक है, एक नाव को 24 किलोमीटर धारा के साथ, ठीक है 24 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे, ठीक है, और धारा के विरुद्ध जाने में 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 3 घंटे लगते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, धारा के साथ जाने में ये डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, है ना। ऐसे ही डिवाइड बाय से 24 को 3 से कर देंगे तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। शांत जल में नाव की चाल निकालना है, तो नाव की चाल निकालने के लिए हम दोनों को धारा की दिशा की चाल और नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, इक्वल टू 10 हमारा मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम, ये दिया है कि x + 3, तो सीधे सीधे हम अगर गुणा कर देंगे x + 3 का x - 2 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये x का गुणा हम पहले इसमें करेंगे। ठीक है, x² हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा और माइनस का 6 आ जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, है ना। तो ये जाएगा x², 3x में से 2x जाएगा तो +x आएगा, और ये आ जाएगा हमारा -6।
ठीक है, अब कहाँ दिया, कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, यदि एक तरंग 3 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करती है तो 3 सेकंड में, अरे इतना घटिया से है ना, क्या निकालना है हमें, मीटर प्रति सेकंड में, मतलब पर प्रति मीटर, मतलब कुल दूरी कितनी है 300 मीटर, कुल टाइम कितना है 3 है, हमें मीटर प्रति सेकंड निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे, अगला है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दो बिंदु दिए हैं 2 और 3। ठीक है, और ये दिया हुआ है 5 और 7 के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी जो होता है का फॉर्मूला जो होता है, ये कोऑर्डिनेट पढ़ोगे तुम। ठीक है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में होता है, ये होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये x2 क्या है, ये x1 है। ठीक है, और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब हम इसका मान रख देंगे, है ना, तो d बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, x2 की वैल्यू है 5 माइनस, डायरेक्ट रख देंगे, 5 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ करेंगे 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये 9 आ जाएगा और प्लस 16 आ जाएगा, और ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा मान हमारा, ये 25 हो जाएगा, है ना, अंडर रूट 25, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 25 भी दिया हुआ है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे, अगला है दो पासे हैं, फेंकने पर योग 10 आना चाहिए। तो पासा अगर फेंकते हैं, देखो 2 पासे हैं तो 2 पासे के कुल जो परिणाम बनेंगे वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 2 पासे हैं, है ना, एक पासे कितने फल होते तो 6 होते, तो इसका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 36 कुल इसके परिणाम बनेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना जिसका योग 10 हो, तो 10 कब आ जाएगा, जब पहले में 6 हो और दूसरे में 4 हो, दूसरे में 5 हो और पहले में 5 हो, दूसरे में 5 हो। फिर क्या हो सकता है, पहले में 4 हो और दूसरे में 6 हो, तो सिर्फ ये 3 ही कंडीशन बनेंगी, तो हमारा क्या रखेंगे, 3/36, जो कि बराबर कितना आ जाएगा, 1 काट देंगे तो 1/12 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कितने हैं भाई, अभी कितने हैं, हाँ बस 2-3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये, एक टोकरी में 2 आम 3 केले और 5 सेब हैं। ठीक है, 2 आम 3 केले 5 सेब हैं। ठीक है, क्या किया गया है, चुना गया फल सेब नहीं है। ठीक है, सेब नहीं है, तो उसके केले होने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, अगर सेब नहीं है, चुना गया फल जो है सेब नहीं है, तो हम सेब को इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, सेब को नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 + 3 इनको लेंगे, और टोटल कंडीशन 2 + 3 + 5 इनको लेंगे, तो ये कितना हो रहा, 5 हो रहा है, और ये 5 3 8 और 2 10 हो रहा है ना, मतलब हमारी कंडीशन जो बनेगी वो 1/2 होगी। ठीक है, हमें इसको सेव नहीं लेना है, उसने बोल दिया है, लेकिन जब हम नीचे लेते हैं तो टोटल कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि 6 और 8 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या भाई, है ना, तो एक ही दिख रही है देखो, है ना। सबसे छोटी संख्या 12 तो 8 से विभाजित नहीं होगी। अब 24 को अगर हम देखेंगे तो 24 6 से भी होती है और 8 से भी होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा क्या दिया? साइन थीटा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर ये 5 है, ये 13 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 12/13 होता है, ठीक। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 5/12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि दिया ऑप्शन नंबर बी ये है, ठीक है। इसके बाद है ये हमारी आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें मेरे को, तो मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहना। चलो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।